तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर काली रात के बाद में सुबह होती है और बुरे दिनों के बाद में अच्छे दिन आते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का नज़ारा आपने आज देखा होगा, यानी कि आज 6 दिसंबर 2024 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा के ऊपर जो संकट के काले बादल छाए हुए थे, यानी कि जो स्टे आया हुआ था, वो हटा दिया गया है। अब आपकी भर्ती के ऊपर कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, यानी कि आपकी भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, रास्ता खुल चुका है। अब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपको मिलेगी नियुक्ति, और नियुक्ति मिलने के बाद में आपके आएंगे अच्छे दिन। यानी कि आप सभी ने तैयारी करी, आपका अब सिलेक्शन होगा फाइनल। तो आप कई सारी चीज़ों में बंधे हुए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम आगे किस चीज़ की तैयारी करें। आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम है उसको लेकर आप परेशान थे, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आप परेशान थे। मैक्सिमम लोग मेरे पास कॉल भी करते थे कि सर हम क्या करें क्या ना करें, हमारा क्या होगा, हमारी भर्ती के ऊपर स्टे आया हुआ है तो हम क्या डिसीजन लें। तो अब आप बिल्कुल खुलकर डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप आराम से अब अपना काम कर सकते हैं। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा से स्टे हट चुका है। अब आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और रिजल्ट के बाद में आपको जल्दी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम दो ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, और दूसरी बात ये कि आपकी नियुक्ति कब होगी। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में कि आपका फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम नतीजा कब तक आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, आप सभी ध्यान से सुनना। अभी जो आपका डाटा है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीटीए के पास गया हुआ है। बोर्ड के पास अभी कुछ नहीं है, आपका पूरा डाटा डीटीए के पास है। तो डीटीए ने आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट कर ली है। लगभग ये मान के चलो कि अंतिम चरण में है, और यानी कि आने वाले सोमवार मंगलवार तक आपके जो डाटा है ना, पूरी संभावना है कि बोर्ड को वापस भेज देगा डीटीए। और बोर्ड के पास जैसे आपका डाटा आ जाता है तो बोर्ड आपका ये मान के चलिए कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। तो रिजल्ट फाइनल होने के बाद, यानी कि रिजल्ट फाइनल जारी होने के बाद आपको मिलेगी पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कौन देगा आपको? डीटीए। यानी कि बोर्ड वापस आपका डाटा डीटीए को भेजेगा कि साहब ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और ये रोल नंबर वाले अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आप इनको दीजिए नियुक्ति। तो अब डीटीए दिन रात काम करेगा आपकी नियुक्ति के लिए। तो मान के चलिए कि आपको जनवरी के महीने में आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी महीना, यानी कि फरवरी महीना आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको दिसंबर और जनवरी में आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि आपका रिजल्ट और आपकी नियुक्ति दोनों जनवरी और दिसंबर, यानी कि दिसंबर और जनवरी में पूरी संभावना है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि मुझे अपडेट मिली है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ था डीटीए के अंदर, तो 10,500 के आसपास आप लोगों का मतलब डीवी हुआ था। तो उनमें से 300-400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी प्रोविजनल है। अब वो प्रोविजनल इसलिए है क्योंकि उनके 1-1, 2-2 नंबर कट ऑफ से एक्स्ट्रा है। तो वो उन्होंने क्या किया कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार तो करवा लिया, लेकिन शॉर्टफॉल की लिस्ट में जब उनका नंबर आया तो उन्होंने दोबारा वहाँ पर वो डीटीए के पास गए नहीं। तो अभी फ़िलहाल वो प्रोविजनल है। तो अब इनके बारे में बोर्ड और डीटीए दोनों के दोनों कम्युनिकेट करेंगे कि इनके ऊपर क्या डिसीजन लेना है क्या डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी को लेके डीटीए काफ़ी कन्फ्यूज है। तो उनके लिए डीटीए ने बोर्ड को बोला है कि इस संबंध में आप खुद डिसीजन करें और उसके बाद में फिर आप अपना फाइनल रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आपका जो 300-400 बच्चे जो प्रोविजनल है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी वगैरह में कई सारे इशू चल रहे हैं, तो उनके ऊपर अब बोर्ड और डीटीए दोनों कम्युनिकेट करके उनके ऊपर कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बोर्ड और डीटीए दोनों बराबर काम कर रहे हैं, और मान के चलिए कि मंगलवार बुधवार तक आपका डाटा डीटीए से बोर्ड को जा सकता है। और जैसे ही डीटीए से डाटा निकलता है और बोर्ड के पास आता है तो बोर्ड पूरी तैयारी करके बैठा है, आपका रिजल्ट 4 से 5 दिन में आउट हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में
और वही बता दिया मैंने आपको, ये चीज़ें बताई दी कि वापस आपका जो डाटा है DTA के पास जाएगा। और DTA 15 से 20 दिन के बाद, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद आपका हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिले DTA की साइट के ऊपर। ठीक है, तो आपने आज काफ़ी अच्छा धैर्य बनाए रखा। आपने कोर्ट की सुनवाई देखी होगी, आपने अच्छे से देखी होगी, लाइव भी देखी होगी। मैंने खुद ने लाइव देखी थी। बड़े शानदार यानी कि युद्ध स्तर पे काम चला था कोर्ट के अंदर, और जज साहब थे, उन्होंने अच्छे से सारी बातों को सुना। जो एडवोकेट थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो फाइनली फिर जज साहब को लगा कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उन्होंने स्टे को हटा दिया। अब आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और आपका जो सपना था वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहें। अब आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, आपसे रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आपकी जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। यानी कि किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि साहब हम आगे क्या करें। तो आज के वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपको दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा, और आपकी नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो जनवरी के महीने में पूरी संभावना कि आपको जनवरी के महीने में आपको नियुक्ति मिल सकती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि ये चैनल है जो राजस्थान में सबसे पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट और TRE भर्ती परीक्षा के लिए मैंने क्लासेज स्टार्ट कर दी थी, और मैंने आपको बहुत एडवांस में बता दिया था कि कितनी वैकेंसी आएगी, और मैंने जूनियर अकाउंटेंट TRE भर्ती परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी मैंने शेयर करी है। और RSR विजय भंडार मैंने आपको पढ़ाई है यूट्यूब के माध्यम से, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, लेमन की लैंग्वेज में, और कई लोगों को इसका बेनिफिट भी पास हुआ है। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ में। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई चीज़ के साथ में, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।